हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम करेंगे आज स्टार्ट बीएससी सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है आवश्यक अलजेब्रा। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आवश्यक अलजेब्रा। आवश्यक अलजेब्रा में पिछले जो लेक्चर जो हुए हैं उसमें हमने वेक्टर स्पेस तक कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। वेक्टर स्पेस तक पूरा कंप्लीट, फुल्ली कंप्लीट है। अगर अभी अब तक आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में आवश्यक अलजेब्रा बेसिक सेकेंड ईयर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा जो पिछले के जो लेक्चर हैं, जैसे रिंग थ्योरी के हैं और वेक्टर स्पेसेस के हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के टर्म में आगे हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन के व्यू से तो है, इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो हायर मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन होते हैं जैसे CSIR, नेट, NBHM, टिफर, जितने हम मैथमेटिक्स के हायर मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप प्रिपरेशन करने वाले हैं तो आप ये वीडियो बीएससी को लेके नहीं, उसके व्यू से भी इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, क्योंकि मैं उस लेवल तक ही आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या कैसे क्वेश्चन पूछे मैं सब कुछ करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल क्या करने स्टार्ट करने वाले हैं, तो इससे पहले हमने वेक्टर स्पेस कंप्लीट कर दिया। अब थोड़ा सा आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो वेक्टर स्पेस के लेक्चर हैं वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस के बेस पे ही है कि आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो जो आपके लेक्चर हैं अब आते रहेंगे, थोड़ी से कुछ इश्यू हो गए थे इसलिए नई लेक्चर आ रहे थे। मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप कंटिन्यू आपके लेक्चर, चाहे आप जिस पेपर का हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी बचा हुआ सिलेबस है वो करेंगे। रही बात एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन की क्या बात है, एग्जामिनेशन हो ना हो पढ़ते रहिए, नॉलेज तो कभी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस भी बोलते हैं। तो क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? ये आवश्यक अलजेब्रा का वेक्टर स्पेस। आप जिस यूनिवर्सिटी से हो, मैं स्पेशल वीडियो में दे रही हूँ जीके पेन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए है और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन आप अदर यूनिवर्सिटी से भी हैं तो आप लेक्चर देख सकते हैं। बिल्कुल आपको सिलेबस मैच करेगा, क्योंकि जहाँ लीनियर अलजेब्रा होगा, जहाँ पे लीनियर अलजेब्रा होगा वो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना है। ठीक है, अगर आप हायर मैथमेटिक्स तैयारी करते हैं तब भी आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वेक्टर स्पेस में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो देखिए पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं होता क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, उसके बाद हम जानेंगे कैसे चेक करते हैं। आज हम क्या जानेंगे, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, कैसे हम चेक करते हैं। कोई भी अगर दिया है, मैपिंग दिया हुआ है, मैपिंग डिफाइंड है, तो कैसे चेक करेंगे कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या। सपोज हमारे पास दो वेक्टर स्पेस U और V है और वो सेम फील्ड F पे क्या वेक्टर स्पेस है। दो हमारे पास वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड F पे। मैं बता रहा हूं आपको क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक्चुअली में डेफिनेशन। इस वीडियो, इस टॉपिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, समझ लीजिए। पहले आपको फंक्शन और मैपिंग की डिफिनेशन पता होनी चाहिए, वेक्टर स्पेस के बारे में पता होना चाहिए। मैं सब कुछ कवर कर चुका हूं पहले। ठीक है, अभी तक हमने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड F पे, तो एक हमें मैपिंग डिफाइन करना है T सच दैट U to V। हमने एक मैपिंग डिफाइन किया T सच दैट U to V। इस मैपिंग को हम कब बोलेंगे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि Tx प्लस वाई इजकल टू Tx प्लस Ty फॉर एवरी xy बिलोंग्स टू U। जो डोमेन का आपका वेक्टर स्पेस है उससे xy बिलोंग करना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, Tax इजकल टू Atx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू U एंड A बिलोंग्स टू फील्ड। जो हमारा ये A है, स्केलर है, ये फील्ड से बिलोंग करेगा। तब हम बोलेंगे कि जो ये मैपिंग है ना हमने डिफाइन किया
उसमें भी क्या है कि u और v वेक्टर स्पेस होना चाहिए सेम फील्ड या पे। फील्ड कुछ भी हो सकता है आपको, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल नंबर, जो भी हो, ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई भी अगर आपके पास दो वेक्टर स्पेस सेम फील्ड या पे और एक मैपिंग आपने डिफाइन किया T सच दैट u टू v, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे वो tx plus y is equal to tx plus ty for every x y belongs to u, and second tax is equal to atx for every x belongs to u and a belongs to phi। तो अगर दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस मैपिंग को हम बोलेंगे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या क्या है, वो होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर पीछे जो पिछले लेक्चर हुए हैं जैसे वेक्टर स्पेस हो गए और मैपिंग में बेसिक डिफिनेशन भी बता चुका हूं पहले आप, ठीक है, सब कुछ मैं बता चुका हूं। तो अगर आपको पता है सब कुछ डिफिनेशन, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको एक मैपिंग पे डिफिनेशन, दो कंडीशन जो होते हैं tx प्लस वाई इक्वल टू tx प्लस ty एंड tax इक्वल टू atx प्लस x बिलोंग्स टू u एंड a बिलोंग्स टू फील्ड से। अगर ये कोई फंक्शन मैपिंग इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन जो भी वो उसमें u और v हैं वो वेक्टर स्पेस होने चाहिए सेम फील्ड या पे, तभी आप मैपिंग डिफाइन कर पाओगे और तभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम डिफिनेशन राइट कर लेते हैं, हमको पर राइट नोट डाउन कर लीजिएगा डिफिनेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। उसके बाद एक थ्योरम करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो आपको, कोई भी मैपिंग डिफाइंड हो, आपको कैसे चेक करना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है, तो अभी हम डिफिनेशन जानते हैं, उसके बाद थ्योरम करेंगे, उसके बाद एग्जांपल करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल करेंगे जो आपके एग्जाम पूछा। हाँ बता दूं, मैं डीडू जीके पे से आपके हैं, मतलब गोरखपुर यूनिवर्सिटी से है, तो हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई फंक्शन दिया जाएगा उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना होता है, चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां पर आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपना सर्वर मैच करवा सकते हैं। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी से हैं, अदर यूनिवर्सिटी से हैं, तभी कोई बात नहीं है, वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए डिफिनेशन जानते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आइए जानते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। जो डिफिनेशन मैंने बताया ना वही सेम डिफिनेशन है। लेट u एंड v टू वेक्टर स्पेस सेम फील्ड f। यहां तक हो गया आपका कि दो हमारे पास वेक्टर स्पेस है, u और v है, और वो किस पर वेक्टर स्पेस है, उनका फील्ड क्या है, बिल्कुल सेम है, सेम फील्ड पे क्या है वो वेक्टर स्पेस बना रहे हैं। तो अ मैपिंग t such that u to v is called linear transformation or a linear map और वेक्टर स्पेसेस होमोमॉर्फिज्म। क्या क्या नाम दे दिया इन्होंने, कब बोलते हैं u और v सेम फील्ड है वेक्टर स्पेस के, तो कब मैं बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या उसको हम लीनियर मैप भी बोलते हैं, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, इफ दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे tx प्लस वाई इक्वल टू tx प्लस ty फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू u एंड सेकंड atx इक्वल टू atx, a बिलोंग्स टू फील्ड से और ux बिलोंग्स टू u। तो ये दो कंडीशन को कोई भी मैपिंग सेटिस्फाई करता है, u और v वेक्टर स्पेस होना चाहिए, तो हम कहेंगे क्या हो, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा जाता है, कहता है लीनियर ऑपरेटर किसे कहते हैं। लीनियर ऑपरेटर किसे कहते हैं समझिए, वेक्टर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर उनका डोमेन और को डोमेन दोनों सेम हो, एक ही वेक्टर स्पेस हो, तो हम कहेंगे वो लीनियर ऑपरेटर है। कहने का मतलब क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में u टू v होता है, लेकिन अगर लीनियर ऑपरेटर में एक ही वेक्टर से मैपिंग हो रही है, उसी पर मैपिंग हो रही है, सिर्फ मैपिंग हो रही है, तो उसे लीनियर ऑपरेटर बोल देते हैं। देखिए कैसे, इफ v इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f, भी हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f, देन अ लीनियर ऑन v इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v इंटू v। कहने का मतलब ये है कि जो मैपिंग डिफाइंड होगा वो सेम होगा, सेम वेक्टर स्पेस से सेम पे होगा, मतलब v से v पे ही डिफाइंड हो, तो उस प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उसे बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बॉस, लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये रही डिफिनीशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ऑपरेटर की। अब हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं।
जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इजीली आप उसे चेक कर पाओ। ठीक है, आइए उस थ्योरम को देखते हैं। तो आइए थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम के थ्रू ही आप कोई भी मैपिंग यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाना है तो उस थ्योरम की हेल्प से इजीली आप 2 मिनट में दिखा सकते हैं। तो क्या कहता है हमारा थ्योरम, द मैपिंग U to V मतलब T such that U to V is linear transformation if and only if, ये दोनों कंडीशन को होल्ड करता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों का। ठीक है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इफ न ओनली इफ, ये वर्ड बहुत ही आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो TAX प्लस TBY इक्वल टू ATX प्लस BTY फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू फील्ड एंड XY बिलोंग्स टू U, जो डोमेन से आपका होगा U वेक्टर स्पेस जो होगा वो हमारा उससे हम बिलोंग करेगा। तो अगर इस कंडीशन को कोई भी मैपिंग सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टेंशन ना लीजिए, मैं अभी एग्जांपल कराऊंगा, मस्त वाला एग्जांपल कराऊंगा, अभी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको थ्योरम को देख लेते हैं, हो सकता है पूछा सकते हैं या पूछा भी गया हो, एक बार आप मैच करना है अपने सिलेबस से। तो कंडीशन यही है कि TAX प्लस BY इक्वल टू ATX प्लस BTY, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो मैपिंग क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे। आइए इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको हम प्रूफ कैसे करने वाले हैं। हमें क्या करना है, जो थ्योरम है TAX प्लस BY इक्वल टू ATX प्लस BTY, इसको हमें क्या करना है, इसको लेकर चलना है और हमें दिखा देना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन क्या थी, 2 कंडीशन था, TX प्लस Y इक्वल टू TX प्लस TY एंड TAX इक्वल टू ATX, 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवाना था। तो वो हम इसको लेकर चलेंगे और 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। फर्स्ट पार्ट में यही करना है। तो सपोज मान लेते हैं TAX प्लस BTY इक्वल टू ATX BTY, ये कंडीशन फर्स्ट, हम इसको ऐसी इक्वेशन फर्स्ट इसको बनाते हैं, इसको हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर देना है। अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन में जो कंडीशन हमारा है, थ्योरम है TAX प्लस BY इक्वल टू ATX प्लस BTY फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू फील्ड एंड XY बिलोंग्स टू U। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, हमें टास्क यही है कि जो डेफिनेशन था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वही आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो पहले हमने क्या किया, पुटिंग A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यहाँ पर A बराबर 1 B बराबर 1 A बराबर 1 B बराबर पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद देखिए A 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1, मतलब A और B की जगह पे 1 पुट कर दीजिए। कुछ इस तरह से आ जाएगा A TX प्लस वाई इक्वल टू TX प्लस TY फॉर एवरी XY बिलोंग्स टू U विच इज कंडीशन फर्स्ट। अब यहाँ से हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन था, कंडीशन फर्स्ट यहाँ पर से देखिए आ गया। अब क्या करना है, अगेन आपको पुट करना है B बराबर केवल 0 इस कंडीशन में पुट कर दीजिए। तो B बराबर 0, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा, क्या बचेगा आपका ATX प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू ATX प्लस 0 इंटू TY। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ATX TAX इक्वल टू ATX विच इज कंडीशन 2, यानी हमने इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर दिया, इसको प्रूव कर दिया, जो डिफिनेशन था उसको हमने प्रूव कर दिया। तो ये तो नेसेसरी कंडीशन था। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं कि अब क्या करेंगे। अब हमने तो इसको लेके चला और दिखा दी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लेके चलेंगे और इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, दिखाएंगे, शो करेंगे। तो इसका कन्वर्स पार्ट हम देखते हैं, कन्वर्स पार्ट कैसे प्रूव करेंगे। देखिए इसका कन्वर्स पार्ट हमने क्या किया था, जो कंडीशन उसको लेके चला और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दिया। अब किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो लास्ट में आपको एक लाइन लिखना था, हेंस दिस मैपिंग इज लीनियर। LT का मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, LT का मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कन्वर्स पार्ट देखेंगे कि इफ T such that U to V is linear transformation then for every A belongs to field F and XY belongs to domain U। तो कंडीशन ये है TAX प्लस BY इक्वल टू ATX प्लस BY। ये एक कंडीशन फर्स्ट, यहाँ पर लिखिएगा कंडीशन फर्स्ट से। ये किसके
डिफिनेशन से ये अलग अलग किया गया है कंडीशन फर्स्ट से, जो हमारा डिफिनेशन था टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई, उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर फिर से देखिए कंडीशन 2 लगा दिया गया है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 सेकंड जो डिफिनेशन हमारा है कंडीशन 2, उसके अकॉर्डिंग ए बाहर हो जाएगा टी एक्स प्लस बी टी वाई। तो हम बोलेंगे टी सच दैट यू टू बी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ ए टी एक्स प्लस बी टी वाई इक्वल टू ए टी एक्स प्लस बी टी वाई आर एवरी यू ए बी बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू यू। तो इस तरह से कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैपिंग दिया हो, कोई भी मैपिंग दिया हुआ है, आपको उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है तो इस तरह से इजीली आप दिखा सकते हो। समझ रहे हो इस थ्योरम का अप्लाई करके, बस आपको यही चेक करना है। अब आपका डाउट क्लियर कब होगा, अभी मैं एक जो क्वेश्चन करवाऊंगा, एक दो क्वेश्चन, तो आपका डाउट 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे कोई भी मैपिंग डिफाइंड हो तो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे शो करना है। ये आपको आपके एग्जामिनेशन में नहीं, हायर मैं बोल रहा हूँ ना, हायर मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन में भी ये पूछे जाता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाइए कि नहीं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। हमने डिफिनीशन देख लिया, अब आपको ये क्वेश्चन करने से आइडिया मिल जाएगा हाँ कि मतलब कोई भी मैपिंग उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे दिखाते हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछा जाता है, मैं बता दे रहा हूँ, मैं आपके यूनिवर्सिटीज में चाहे किसी यूनिवर्सिटीज में जिसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सॉरी लीनियर अलजेब्रा है यानी एनालिटिकल अलजेब्रा है, वहाँ का सिलेबस है, तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। कैसे चेक करते हैं किसी भी फंक्शन या मैपिंग को कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको पता कैसे करना है कि कोई एलटी है यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रूव दैट द फॉलोइंग मैपिंग टी सच दैट आर स्क्वायर से आर क्यू। देखिए यहाँ पर वेक्टर स्पेस क्या डिफाइंड है, वेक्टर स्पेस डिफाइंड है आर स्क्वायर ओवर आर और आर क्यू ओवर आर। देख रहे हो ना, ये दो वेक्टर स्पेस डिफाइंड है, आर स्क्वायर से ले गया है आर क्यू पर। ठीक है, इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी x1 कामा x2 इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड x1 माइनस x2 कामा x2। ये जो मैपिंग डिफाइंड है ना आर स्क्वायर से आर क्यूब पर डिफाइंड क्या है, टी x1 कामा x2 इक्वल टू टी x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 x, और तीसरा क्या है x3 है, क्योंकि 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन पे क्या किया गया है, डिफाइन किया गया। अब इस मैपिंग को आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करना है। पहली बात डिफिनेशन हमने क्या पढ़ा, डिफिनेशन हमने क्या पढ़ा, कोई भी मैपिंग है उसको आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टी ए एक्स बी वाई इक्वल टू ए टी एक्स प्लस बी टी वाई फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू फील्ड एफ एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर में दिया गया है फील्ड वेक्टर स्पेस। इस कंडीशन को फील्ड यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर फील्ड हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है ये मैपिंग तो हम कहेंगे वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो क्या करना पड़ेगा आपको एज्यूम करना पड़ेगा लेट x इक्वल टू x1 कामा x2 एंड y इक्वल टू y1 कामा y2, और जो हमारा a कामा b है वो हम किससे लेंगे, r से लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम आपको करना क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड एक बार अलग अलग निकाल लीजिए और दोनों को इक्वल दिखा दीजिए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए टी एक्स प्लस बी वाई निकालते हैं, टी ए एक्स प्लस बी वाई हम निकालते हैं क्या आता है, एक्स की जगह पे ये हम क्या क्यों जूम किया हमने यहाँ पर एक्स इक्वल टू x1 कामा x2, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है ना, 2 डायमेंशन है ना, यहाँ पर आर स्क्वायर है तो उसी के जैसे आपको लेने पड़ेंगे, उसी के जैसे आपको एलिमेंट लेने पड़ेंगे जैसे डिफाइंड है। यहाँ पर क्या डिफाइंड है, x1 कामा x2, तो आपको 2 डायमेंशन में एज्यूम करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर आर क्यू ओवर R2 ओवर R होता, मतलब आर क्यू से आर स्क्वायर डिफाइंड होता, मतलब कुछ और डिफाइंड होता, तो उसी के जैसा आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइंड लेना पड़ता है यहाँ पर। तो हमने x का जगह पे क्या कर लिखना है, टी x जगह पे x1 कामा x2 प्लस बी y1 की जगह पे y1 कामा y2।
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम करते हैं, ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए एक्स वन कामा ए एक्स टू प्लस बी से मल्टीप्लाई करिए बी वाई वन कामा बी वाई टू। हमने मल्टीप्लाई कर लिया ना, अब आपको क्या करना है, ऐड कर लीजिए। तो यहां से क्या होगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन कामा ए एक्स टू प्लस बी वाई टू। देखिए ये हमारा बन गया ना। अब डिफिनीशन पे जाइए, टी एक्स वन कामा एक्स टू क्या डिफाइंड है, एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू एंड एक्स टू डिफाइन है ना। तो देखिए ये x जैसे ट्रीट कर रहा है और x1 जैसे, ये x2 जैसे कर रहा है ना। अब डिफिनीशन पे इसको अप्लाई कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या है यहाँ पर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन है, तो एक बार दोनों को ऐड करिए, कामा इसमें से इसको घटा दीजिए, दूसरा फिर इसको लिख दीजिए यहाँ पर। तो क्या लिख देंगे, डिफिनीशन मैं बता रहा हूँ ना, ये डिफिनीशन मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, देख रहे हैं ना। x1 की जगह पे क्या है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, x2 की जगह पे क्या है ए एक्स टू प्लस बी वाई टू, ठीक है ना। तो वो आपको डिफिनीशन यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस ए एक्स टू प्लस बी वाई टू कामा, ठीक है। यहाँ पर अब एक्स वन माइनस एक्स टू है, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन माइनस ए एक्स टू माइनस बी वाई टू, ये आ गया। अब मैं थर्ड वाला क्वाड्रेंट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या है x2 है, तो x2 को ऐसे लिख देते हैं, ओनली x2 को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ से a x2 प्लस बी वाई टू, ब्रैकेट में यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ काम। तो अब आपने एक तो निकाल लिया लेफ्ट साइड, ये आया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस ए एक्स टू प्लस बी वाई टू कामा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन माइनस ए एक्स टू माइनस बी वाई टू कामा ए एक्स टू प्लस बी वाई टू। आपने एक निकाल दिया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने के बाद इसके इक्वल ला दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसको करते हैं फर्स्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट मैं इसको रहने देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको दिखेगा। इसको मैं रख के करता हूँ, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट आपने निकाल चुका है लेफ्ट साइड वाला, अब इसको हम इक्वल दिखाना है। सेकंड हमारा क्या था, ए टी एक्स प्लस बी टी वाई, है ना, उसको इक्वल दिखाना है, इसके इक्वल दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर x का जगह पे क्या है, x1 कामा x2, और b की जगह पे क्या है y1 कामा y2, लिख दिया। डिफिनीशन क्या डिफाइंड है, x1 प्लस x2, x1 माइनस x2, x2। तो वो दोनों डिफिनीशन पे क्या करिए, आप अप्लाई करिए। मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ पर, इसको बस इतना ही रखता हूँ ताकि आपको दिखेगा हाँ कि ये आपको लाना है, इसके इक्वल लाना है, राइट। तो यहाँ से डिफिनीशन अप्लाई करते हैं। x1 का x2 डिफिनीशन क्या है, ये सिंपल डिफिनीशन यही है, इसको नोट डाउन करते हैं। तो x1 प्लस x2 कामा x1 माइनस x2 कामा x2, ठीक है, प्लस b y1 y2, तो y1 प्लस y2, y1 माइनस y2 एंड y2, देख लीजिए। बस ये डिफिनीशन पे यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, ए और बी से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू कामा ए एक्स वन माइनस ए एक्स टू और ए एक्स टू। सेकेंड बी से आपको सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बी वाई वन प्लस बी वाई टू, बी वाई वन माइनस बी वाई टू और बी वाई टू, है ना, ये आ गया। अब ये ऐड है सब में, तो अब आपको क्या करना है,
नेक्स्ट इसमें आगे आप ऐड कर सकते हैं फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ। तो जब भी आप ऐड करोगे, सबको ऐड करोगे तो क्या आने वाला है देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। देखिए क्या आएगा यहाँ पर, देखिए इसको फर्स्ट से ऐड करोगे तो ax1 प्लस by1 प्लस ax2 प्लस by2 कामा सेकंड वाले को साथ सेकंड का ऐड करिए। जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, ax1 प्लस by1 माइनस ax2 माइनस by2 कामा थर्ड कोऑर्डिनेट देख लो क्या ax2 प्लस by2 है, तो सिंपली ax2 प्लस by2 ये हमारा सेकंड कंडीशन। हमने राइट साइड जो डिफिनीशन है उसको जब आप निकाले थे तो ये आया था। देखिए 1 और 2 को देखिए सेम है दोनों, 1 और 2। हमें निकाला क्या था, हमें निकालना यही था ना, क्या निकालना था देखिए एक बार यहाँ पर aTx प्लस by प्लस atx प्लस bty, यही ना प्रूफ करना था हमको, ये तो प्रूफ करना है। तो हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ फॉर्मेशन है। तो जब हमने ये निकाला था तो ये आया था ना, और जब हमने राइट साइड वाला निकाला था तो ये आया हुआ है। तो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ से कह सकते हैं दोनों इक्वल हैं। फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि क्या हमारा है, T is लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह से कोई भी आपको मैपिंग डिफाइंड है तो उसको आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, तो इस तरह से इजीली आप दिखा सकते हो। ठीक है, किसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकते हो, बस ये डिफिनेशन आपको अप्लाई करना है। aTax प्लस bty इक्वल टू aTx प्लस bty। अगर आपको डाउट से नहीं आप समझ में पा रहे हो तो कमेंट करिएगा, बताइएगा, फिर से क्वेश्चन एक करवाए देंगे। लेकिन क्वेश्चन करवाने की हमें लगा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल इजी है। ठीक है, आप समझ सकते हैं बिल्कुल इजी से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आज हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, उसके डिफिनेशन देखा, कैसे चेक करते हैं किसी भी मैपिंग या फंक्शन को कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो थ्योरम हमने किया। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया कि कैसे कोई भी लीनियर मैपिंग है उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे शो करोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय।